गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप सभी का आज के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट 4 ए इंग्लिश क्लास 6 का सिम्बा चैप्टर। बच्चों, यहाँ सिम्बा किसी मूवी का नाम नहीं है जो आप मूवी देखे थे सिम्बा। ये सिम्बा मूवी ही नहीं है। यहाँ सिम्बा एक लायन है, एक शेर की कहानी है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पूर्व क्या लिखता है। यू मस्ट हैव read several stories about the king of jungle, the lion. बच्चों, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जंगल के राजा शेर की। This story is a Swahili folk tale about Simba. बच्चों, ये भी कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक स्वाहिली लोक कथा है। स्वाहिली क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। स्वाहिली जो है वो ईस्ट अफ्रीका में बोले जाने वाली भाषा है और वहां शेर को सिम्बा कहा जाता है। शिम्बा पूर्वी अफ्रीका की बात है। तो वन सिम्बा एंटर्स द हाउस एंड ग्रैब्स द कुक्स वाइफ एंड इट्स जॉस। तो आप देखेंगे कि कैसे इस कहानी में एक शिम्बा यानी जो शेर है एक घर में प्रवेश कर जाता है और उस घर में जो कुक है यानी जो बावर्ची है उसकी पत्नी को अपने जबड़े में जकड़कर भाग जाता है। लेट्स सी व्हाट चाउस इट क्रिएट्स। चलिए इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फिर उलझने मुश्किलें यहाँ पैदा होती हैं एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, और आगे आखिर क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक बिना एक भी सेकंड स्किप किए देखिएगा। बहुत कहानी मजेदार होने वाली है। एक साथ साथ में और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो काफी मजेदार बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रेड वाला बटन दबाकर आप सब्सक्राइब करके सीधा हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल दबाकर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आपको तुरंत मैसेज चला जाए। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। द सैनफोर्ड हाउस वॉज ऑन अ हिल आउटसाइड द टाउन। सैनफोर्ड हाउस शहर से बाहर एक पहाड़ी इलाके पर था। ऑन द बर्न्ड अप प्लेन इटसेल्फ, और बर्न्ड मतलब तपता हुआ, प्लेन समतल जगह पर यह था। देयर ग्रेव नथिंग, और वहां कुछ उगता नहीं था। बट दोस बेयर स्पिकेड थॉर्न ट्रीज दैट फाइंड ऑल ओवर ईस्ट अफ्रीका, सिवाय कुछ बेयर यानी नंगे, स्पाइकी यानी नुकीले, थ्रोन्स यानी कंटीले, यानी वहां केवल नंगे नुकीले कटीले पेड़ों के अलावा जो कि चारों तरफ फैले हुए थे पूरे पूर्वी अफ्रीका में, उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? मैं कह रहा हूँ कि सैनफोर्ड हाउस पहाड़ी पर बसा एक जगह था, एक शहर था, और वहां कांटेदार पेड़ थे जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। आप बबूल समझ लीजिए, कैक्टस समझ लीजिए। और पूरी अफ्रीका में जो पूर्वी वाला जो एरिया है, ईस्ट एरिया वाले जो है, आप इसी तरह के पेड़ों को पा सकते हैं। तो अब बच्चों लिखता आगे क्या है कि वी सेट देयर वाचिंग द सन गो डाउन बिहाइंड द फ्लैट डाउन प्लेन दैट वी कवर्ड विद थ्रॉन ट्रीज, कि हम लोग वहां बैठे हुए थे। बच्चों, ये कहानी के जो कैरेक्टर हैं ये अपने आप को बता रहे हैं, ये आपको डिफाइन कर रहे हैं। समझ लीजिए कि कैरेक्टर अपनी कहानी खुद कह रहा है कि ये जो कहानी के जो पात्र है वो बता रहे कि हम लोग वहीं बैठे हुए थे वॉचिंग द सन गो डाउन, और देख रहे थे सूर्य को ढलते हुए यानी कि डूबते हुए। कहां से? प्लेन दैट द कवर्ड विद थ्रॉन ट्रीज, और वो मैदान जो कि कांटेदार वृक्षों से ढका हुआ था। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर बच्चों? आइए सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। सडनली द वॉइस ऑफ अ मैन येलिंग इन स्वाहिली। अचानक क्या होता है, एक मैन यानी एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है इन स्वाहिली। स्वाहिली एक लैंग्वेज का नाम है बच्चों। स्वाहिली भाषा जो कि अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा है। जिस तरह आपके यहाँ बोली जाती है हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, इस तरह की भाषा बोली जाती है, तो साहिली भी एक लैंग्वेज का नाम है। एक्सप्लोडेड इनटू द क्वाइट ऑफ द इवनिंग, और जैसी ही आवाज आई, वो जो शांत शाम था ना, शांत एकदम शांत में मौसम था, वो एकाएक वो शांति भंग हो गई। इट वॉज माई बॉय, और ये जो था ना, ये उसका लड़का था। ये जो कहानी बता रहे हैं, ये बता रहे कि वो मेरा लड़का था मडीशो। मडीशो उसका नाम था। अब वो क्या चिल्ला रहा है सुनिएगा। बुआना बुआना बुआना। बच्चों, बुआना मतलब होता है मालिक। जैसे यहाँ हम लोग बॉस कहते हैं ना, बॉस।
अपने जो काम जिसके अधीन में करते हैं उसको कहते हैं बॉस, मालिक। तो वैसे ही स्वाहिली भाषा में यानी कि आपका ईस्ट अफ्रीका में बॉस को बुआना कहा जाता है वहाँ के लैंग्वेज में। तो वही क्या कह रहा था, आप इसको हम लोग यहाँ इसका हिंदी बॉस कहेंगे, जहाँ बुआना आएगा हम लोग वहाँ बॉस डाल देंगे, ठीक है। तो वो मडिशो चिल्ला चिल्ला कहता है कि बॉस बॉस बॉस। ही वॉज येलिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द हाउस। और वो जो लड़का था मडिशो, वो घर के किसी कोने से चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था कि बॉस बॉस बॉस, सिम्बा, बुआना, सिम्बा, बॉस, सिम्बा आया है, सिम्बा सिम्बा। बच्चों मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, सिम्बा मतलब यहाँ शेर है, यानी वहां के लैंग्वेज में शेर को, लायन को सिम्बा कहा जाता है। All three of us leapt to our feet, and the next moment, Madisho came tearing round the corner to the house, yelling at us in Swahili. और फिर हम तीनों जैसे ये सुने कि सिम्बा है, कूद गए, अपने पैर पर खड़े हो गए। और क्या देखते हैं कि अगले ही क्षण जो मडीशो था ना, मडीशो यानी उसका जो नौकर था, केम टीयरिंग राउंड द कॉर्नर, घर के कोने से एकदम पागल की तरह भागते हुए हमारी तरफ आया। और येलिंग, येलिंग मतलब चिल्लाना, अस हम लोग पे चिल्लाया इन स्वाहिली, स्वाहिली भाषा में। क्या चिल्लाया? कम क्विक बोना, बॉस बॉस जल्दी आइए बॉस, कम क्विक जल्दी आइए, देखिए देखिए, अ ह्यूज लैंड हैज कॉट द कुक्स वाइफ। एक ह्यूज यानी एक बहुत बड़ा शेर, विशालकाय शेर ने बावर्ची की पत्नी को पकड़ लिया है। अब हम लोग बच्चों आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। Robert Sandford flew into the house and came out again in 5 seconds, flat holding a powerful rifle and ramming a cartridge into the breech. अब ये रॉबर्ट कौन है, यहां समझिएगा। रॉबर्ट उसी घर का मालिक जो कहानी सुना रहा है, उसी का कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, उसका नाम है रॉबर्ट। वो क्या करता है? सैनफोर्ड फ्लू इनटू द हाउस। रॉबर्ट सैनफोर्ड तेजी से घर में घुसता है, तेजी से घर के अंदर जाता है, और 5 सेकंड के अंदर केम आउट अगेन, 5 सेकंड के अंदर वापस आता है, फ्लैट होल्डिंग अ पावरफुल राइफल, और उसके हाथ में एक बड़ा सा राइफल यानी कि एक बंदूक रहता है, एंड रेमिंग अ कार्ट्रिज इनटू द ब्रीच। और वो क्या करता है, उसमें जो कारतूस जिसको भरा जाता है, गोली भरा जाता है, उसी को उसमें डालते हुए बाहर आते हैं। गेट दोस चिल्ड्रन इनडोर्स, और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो बच्चे हैं उनको लेकर भीतर जाओ। He shouted to his wife, और अपने पत्नी को भी चिल्लाकर कहते हैं, he ran down off the veranda with me behind him। अपने पत्नी को भी चिल्लाकर कहते हुए हैं कि नीचे की तरफ भागो। वो भी दौड़ना शुरू कर दिए, एंड विथ मी बिहाइंड हिम, और मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। Medusa was dancing about and pointing towards the back of the house and yelling in Swahili। अब मडीशो क्या किया, जो नौकर था, was dancing, वो नाच नाच के एक तरफ इशारा कर रहा था, पॉइंट कर रहा था घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ, और चिल्लाया जा रहा था स्वाहिली भाषा में। क्या कह रहा था? द लायन हैज टेकन द कुक्स वाइफ एंड ही इज चेसिंग द लायन। कि जो लायन है ना, लायन वो कुक की पत्नी को लेकर भाग रहा है, और जो कुक है यानी जो बावर्ची है, वो क्या कर रहा है? लायन का चेस कर रहा है, पीछा कर रहा है। कुक मतलब बावर्ची या फिर रसोईया। बच्चों यहाँ हम लोग फर्स्ट सीसी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखा कहानी को, अब मैं जस्ट हिंदी में एक बार फिर से आपको दिमाग में डाल दे रहा हूँ कि ये कहानी पूर्वी अफ्रीका की है, जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे अपने आंगन में, पहाड़ी एरिया था, केवल कांटेदार पेड़ थे, शाम ढलती हुई नजर आ रही थी। इतने में घर का नौकर मडीशो दौड़कर आता है और चिल्लाता है कि बॉस बॉस जल्दी आइए, देखिए कि एक बड़ा सा शेर आ गया है घर में। अब वो बच्चों जंगल के एरिया के बगल में कोई गांव होगा, शहर होगा, और आपको जानकारी होती है कि शेर को जब जंगल में शिकार नहीं मिलता तो कभी कभी वो शहर की ओर आ जाता है अपना शिकार ढूंढने के लिए। तो यहाँ भी वो जस्ट शहर की तरफ आया, और खाने की तलाश में रसोई घर में घुस गया, और उसकी पत्नी दिखी तो उसी को लेकर भाग गया। अब कुक भी उसके पीछे पीछे भागा। तो ये सारी बातें मडीशो ने देखा और अपने बॉस को बताया, और उसके बॉस क्या कर रहे हैं? राइफल, बच्चों वहां अपनी सुरक्षा के लिए लोग राइफल रखते थे, तो राइफल को लेकर उसके पीछे पीछे भागे। तो सीसी 1 में यहाँ कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों वेयर वॉज द सैनफोर्ड हाउस सिचुएटेड, यानी कि सैनफोर्ड हाउस कहाँ है। दूसरा है व्हाट इज स्वाहिली, स्वाहिली क्या है। तीसरा है हु वॉज शाउटिंग बाना बाना, कि बाना बाना कौन चिल्ला रहा था। एंड व्हाट वॉज द कुक डूइंग, और जो बावर्ची था वो क्या कर रहा था। बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ।